हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब एक्वाटिक, एक्वा का मीनिंग क्या होता है? पानी। अब जो भी इकोसिस्टम, पानी, इकोसिस्टम यानी क्या? पानी के, देखिए जैसे पॉन्ड हो गया, एक छोटा सा पॉन्ड हो गया, या रिवर हो गई, लेक हो गया, या फिर अगर हम बोले तो ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम यानी जहाँ का पानी सॉल्टी नहीं होता। समंदर का पानी यानी ओशन इकोसिस्टम की बात करें तो वहाँ का पानी सॉल्टी होता है। और एक इकोसिस्टम होती है जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होती है, जहाँ पानी में सॉल्ट नहीं होता, यानी वो पानी हम पी सकते हैं। रिवर का पानी हम पी सकते हैं, किसी लेक का पानी पी सकते हैं, किसी पॉन्ड का पानी पी सकते हैं, उसमें सॉल्ट नहीं होता। पर ओशन की अगर हम बात करें तो ओशन में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, तो उसको मराइन इकोसिस्टम बोला जाता है, या ओशन इकोसिस्टम हम बोल सकते हैं। तो इकोसिस्टम जब भी बोलते हैं ना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई वहाँ पे प्रोड्यूसर क्या है? प्रोड्यूसर यानी प्लांट, जनरली प्लांट ही होते हैं कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर यानी जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स, और उसके बाद डीकम्पोजर्स। ये हमने प्रीवियस इसमें भी जो है वो इसका स्टडी किया है। तो डीकम्पोजर्स, तो ये हमें पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या आएगा, और उस हिसाब से फिर आप उसको राइटिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है। अब एक्वाटिक इकोसिस्टम में अगर हम बात करें तो देखिए हमें पता है कि धरती जो है उसमें 71% पानी है और 29% जो है वो लैंड है। देखिए 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर एंड ओनली 29% हैज लैंड ऑन इट। देयरफॉर स्टडी ऑफ एक्वाटिक बायोम बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। अब 71% पानी है, तो इसकी वजह से हमें एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक्वाटिक जो बायोम्स है, बायोम्स है ना, वहाँ पे जो लिविंग चीज़ें हैं, जो अबायोटिक फैक्टर है, उन सारी को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अकॉर्डिंग टू एरिया, कितना एरिया है, एक्वाटिक बायोम्स क्या है, एंड वाइड स्प्रेड टाइप्स ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम्स आर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, मराइन है, क्रीक इकोसिस्टम। अब क्रीक इकोसिस्टम क्या होता है? जो बहता हुआ पानी है, एक रुका हुआ पानी होता है और एक बहता हुआ, जैसा अपने नदी का पानी होता है, तो उसको क्रीक इकोसिस्टम बोला जाता है। अब इसमें देखिए फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में क्या होगा? पॉन्ड्स है, लेक्स है, रिवर्स है, ये फ्रेश वाटर में आता है। ये रिवर एक क्रीक इकोसिस्टम है, पर फ्रेश वाटर में क्यों आता है? क्योंकि इसका पानी सॉल्टी नहीं होता। इंक्लूडेड इन एक्वाटिक इकोसिस्टम द ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी इन दिस इकोसिस्टम इज थ्रू वाटर, यानी जो एनर्जी का ट्रांजिशन होता है वो वाटर के थ्रू होता है, इसीलिए उसको हम वाटर करंट्स एंड रिवर्स। डीकम्पोजर्स आर एट द बॉटम ऑफ वाटर रिजर्वायर। डीकम्पोजर्स का मीनिंग क्या होता है? जो प्लांट्स है या एनिमल्स है वो मरने के बाद उसको डीकम्पोज करता है, उसको सड़ाता है, तो वो बॉटम में होते हैं। The decomposed dead bodies of plants and animals convert into abiotic factor। अब देखिए प्लांट्स और एनिमल्स बायोटिक फैक्टर है, पर जब वो मर जाते हैं तो उनका जो है वो डिकम्पोजिशन करके वो उसको अबायोटिक फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं, यानी उसका मैन्योर बन जाता है, खत बन जाता है, सॉइल बन जाती है। ऑब्जर्व सच इकोसिस्टम अराउंड यू एंड कंप्लीट दिए फॉलोइंग चार्ट। आपको जो है वो कंप्लीट करके देखना, ताकि आपको जो है वो और माहिती, इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। उसके बाद मराइन इकोसिस्टम है। मराइन इकोसिस्टम यानी जो ओशन की है, समुद्र की है, जहाँ का पानी सॉल्टी होता है। मराइन प्लांट्स ग्रो इन दिस इकोसिस्टम। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको सॉल्ट ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो खुद को ऐसे अडॉप्ट कर लेते हैं कि वो मराइन इकोसिस्टम में डेवलप हो जाते हैं। तो मराइन में ऐसे कुछ प्लांट डेवलप हो जाते हैं। शैलो वाटर कंटेन स्मॉल, शैलो यानी ज़्यादा डीप नहीं है, ऐसा वाटर में स्मॉल फिशेज, प्रॉन्स फीडिंग ऑन अलगी। जो अलगी पे जो प्रॉन वगैरह होते हैं, स्मॉल फिशेस होते हैं, वो अलगी पे जो है वो जिंदा रहते हैं, उसको खाते हैं। अब उनको जो है वो दूसरी मछलियाँ खाएगी, उसको उससे बड़ी मछली खाएगी, उससे बड़ी मछली खाएगी, पूरे के पूरे मर जाएंगे तो डिकम्पोज हो जाएंगे। मराइन में तो हमें बहुत सारे जो है वेराइटी ऑफ एनिमल्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ओशन हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है। द बॉटम ऑफ ओशन हैज़ मोर नंबर ऑफ डीकम्पोजर्स, बहुत ज़्यादा डीकम्पोजर्स होते हैं, क्योंकि जो भी मरा हुआ है, यानी प्लांट्स अगर डाइड हो गए, एनिमल्स डाइड हो गए, तो सेटल हो जाते हैं समुद्र के अंदर, और उसके बाद वहाँ पे डीकम्पोजर जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट मटेरियल आर डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया। तो आपको ध्यान में क्या रखना है? आपको ध्यान में जब भी इकोसिस्टम बोलते हैं, दिमाग में आना चाहिए कि वहाँ के प्लांट क्या हो गए और एनिमल्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी, एक दूसरे को खाते खाते ये चेन बनती है, ठीक है। और जैसे मर जाते हैं तो लास्ट में डीकम्पोजर्स होते हैं। तो ये आपको मेनली जो है वो पता होना चाहिए कि क्या क्या एक्वाटिक इकोसिस्टम में हमने क्या देखा? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मराइन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर यानी जहाँ पे का पानी सॉल्टी नहीं है, और मराइन यानी जहाँ का पानी सॉल्टी है, ठीक है। तो ये हमने इसमें देखने की कोशिश की। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।